राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। मिनी और शुगर रुकना चाहती थी मगर रात काफ़ी हो जाती है, इसलिए अम्हारा उन दोनों को भेज देती है। तक्षक यानी तक्ष और अम्यांश यानी अंश और आकर्षक यानी कर्ष चुपचाप लेटे हुए थे। अंश जग रहा था और अंश मीन्स अम्यांश जग रहा था और बाकी सब सो चुके थे। अम्यांश अमारा अंश को गोद में लेती है और उसे अपने ऊपर लेटाकर धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाने लगी। उसकी आंखें लाल थी, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। इस वक्त वह बार बार रूम के दरवाजे की तरफ देख रही थी। रात के 1 बज चुके थे मगर अमारा की आंखों में नींद नहीं थी। उसने तंश को कई बार कॉल किया मगर तंश ने अभी तक कॉल रिसीव नहीं किया और न ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया। हमारा अंश को अच्छे से लिटाकर उसके बालों को सहलाती है और फिर अपनी जगह से उठने लगी। तभी उसे दरवाजे के पास कोई परछाई नजर आई तो वह उम्मीद से दरवाजे की तरफ देखती है। स्माइली अपनी आंखों को मसलते हुए अपने एक हाथ में टेडी बियर लेकर अंदर आती है। हमारा तंश के आने की उम्मीद कर रही थी, इसलिए वो निराश हो गई। वो बेड से उठ गई और जल्दी से स्माइली को जाकर गोद में उठा लेती है। स्माइली उसके कंधे पर अपना सिर रख लेती है तो अमारा उसके बालों को सहलाकर अपनी भौहें सिकुड़ कर पूछती है, क्या हुआ? स्माइली अपनी आंखों को मसलने के बाद नींद भरी आवाज़ में बोली, मम्मा स्माइली को आपके पास सोना है। हमारा मुस्कुराते हुए उसे बेड के दूसरे कोने से लिटा देती है और खुद उसके बगल में लेटकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए माथे पर किस करके बोली, बच्चों को इतनी रात तक जागना नहीं चाहिए, सो जाओ। स्माइली उसे गले लगाकर सो जाती है। हमारा ने देखा कि 1:30 बज चुके हैं। वह परेशान होकर खुद से बोली, तंश अभी तक नहीं आया और ना वह मेरा कॉल रिसीव कर रहा है, ना मैसेज का जवाब दे रहा है। सब ठीक तो होगा ना? और उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है। उसे अंदर से एक अलग ही उलझन और घबराहट हो रही है। वह स्माइली को चादर से ढककर उठ जाती है और रूम में इधर उधर टहलने लगती है। एक बार तो उसके मन में आया कि वह जाकर देखे, मगर फिर अंश, तर्श और कृष को स्माइली और को छोड़कर वह जा नहीं सकती थी। हमारा एक बार फिर से तंश को कॉल करके फ़ोन को अपने कान पर लगाती है मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने फ़ोन को टेबल पर रख दिया। हमारा को तंश की भी हालत पता था। वो जल्द से किसी को कॉल करके टेंशन में बोली, बिग ब्रो हमारा हर्ष को सब बता देती है। कुछ देर बाद हर्ष आकर तंश की दवा ले जाता है। हमारा ने उसे यह भी कहा था वो पहुंचते ही तंश को उसकी बात करा दे। तभी अंश रोने लगा। हमारा उसे ही उसके पास लेट जाती है। वह शांत हो जाता है और उसके बालों के साथ खेलने लगता है। हमारा उसके गालों को हल्के से दबाते हुए धीमे से बोली, अगर तुम ऐसे रहोगे तो तुम अपने भाई और बहन को जगा दोगे। तुम लोग कितने अजीब हो, खिलौनों से खेलने के बजाय मेरे बालों से खेलना पसंद है। वह अपनी नाक को उसके गालों से पास रगड़ने लगती है तो अंश हंसने लगता है। हमारा हर्ष को सुलाने की कोशिश कर रही थी मगर वह नहीं सो रहा था। ऐसी सुबह के 4 बज गए थे। शुगर और मिनी को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो दोनों हॉल में बैठी हुई थी। रात में अब थोड़ी थोड़ी ठंड लगी क्योंकि अक्सर कब बरसात होती थी, इसलिए दोनों ने फुल कपड़े पहने थे। तभी उन्हें बाहर किसी के कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मौसम खराब था, बादल गरज रहे थे। जय जल्दी से कार से निकलकर विला के अंदर आया। वह टेंशन में लग रहा था मगर जब उसने मिनी और शुगर को इतनी रात हॉल में बैठे देखा तो हैरानी से बोला, क्या हुआ? मिनी जय को देखते ही खड़ी हो गई और उसके पास जाकर घबराते हुए बोली, प्रांश को कुछ हो गया है, वह इस वक्त हॉस्पिटल में है। जय हैरानी से बोला, क्या? लेकिन जब मैं गया था तब तो वह बिल्कुल ठीक था। वह सब कहते हुए वह अपने फ़ोन को निकाल रहा था। उसने तुरंत तंश को कॉल किया मगर तंश कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। उसने फिर विश्वास को कॉल किया। विश्वास ने जैसे कॉल रिसीव किया, जय वहाँ से जाते हुए सीरियस होकर बोला, कहाँ हो तुम लोग? दूसरी तरफ से विश्वास उसे बताता है। जय जल्दी से विला के सीक्रेट अस्पताल में आ गया जहाँ पर शुगर और मिनी को भी जाने का मना कर दिया गया था, इसलिए वे लोग नहीं जा पाई। जय जैसे ही वहाँ पहुँचता है तंश इमरजेंसी रूम के बाहर ही दिखा। इस वक्त वह थोड़े अंधेरे में खड़ा था। तंश के एक्सप्रेशन कोई भी देख नहीं पा रहा था और न ही ये क्या सोच रहा है किसी को पता था। वह दीवार से टेक लगाकर अपने एक हाथ जेब में डालकर चुपचाप खड़ा था
उसके हाथ में इस वक्त एक सिगरेट थी। जय उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे दिलासा देते बोला, चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगा। हर्ष तंज के बगल में ही खड़ा था। उसने आर्मी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इस वक्त उसका फ़ोन बजने लगा तो वह जय को तंज के पास रहने का कहकर बाहर निकल गया। जैसे वह अपनी कार के पास पहुंचा, उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से किसी की कड़क आवाज़ उसके कान में पड़ी, मेजर जनरल हर्षवर्धन, एक नया मिशन आपका इंतज़ार कर रहा है। एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। हमें पता चला है वह अमेरिका से इंडिया आ चुका है। वह लड़का है या लड़की, इस बारे में कुछ पता नहीं है। वह तुम्हें उसे ढूंढना है। हम इस बारे में और भी डिस्कस करेंगे, पर पहले आप हेडक्वार्टर आ जाए। हर्ष बात करने के बाद तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अंकिता अपने रूम में अंधेरे में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। तभी उसका भी फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एल नाम देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ वाले आदमी ने सीरियस आवाज़ में कहा, आर्मी को तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, खुद को सुरक्षित रखना। आर्मी वाले बहुत चालाक हैं। अंकिता कॉल कट कर देती है और आंखें बंद करके सोफे पर लेट जाती है। ऐसे लग रहा था जैसे उसे अंधेरा बहुत पसंद है, क्योंकि जब उसके पास कोई काम नहीं होता था तो वह अक्सर कर अंधेरे में रहती थी। यहाँ तो अमायरा भी क्या कहते हैं मिलिट्री की राइवल, और जो है अभी अंकिता भी मिलिट्री की राइवल। देखते हैं, सारे मिलिट्री मैन्स को उनके दुश्मन ही मिले। सुबह के 7 बज चुके थे। जय वापस आ चुका था और वह सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। मिनी उसकी मदद कर रही थी। तभी स्माइली अपने हाथ में कॉम लेकर भागते हुए आई और उसके बाल खुले हुए थे। जय को देखते ही वह उसके पैरों को पकड़कर बोली, डैडी नंबर 3, स्माइली के बाल बना दीजिए ना। स्माइली को अभी तैयार होना है, बेबी रो रहा है, इसलिए मम्मा स्माइली के बाल नहीं बना पा रही। जय इस वक्त सैंडविच बना रहा था। मैंने जल्दी से स्माइली को गोद में उठाकर उसके नाक को खींचते हुए बोली, चलो मैं बाल बना देती हूँ। स्माइली जय की तरफ मुंह बनाते बोली, डैडी नंबर 3, अब आप स्माइली से प्यार नहीं करते, तभी आप बाल नहीं बना रहे हैं, पहले तो आप ही बनाते थे। जय हंसते हुए सैंडविच दिखाते बोला, बच्चे देखो, मैं तुम्हारे घर का पर्सनल शेफ बन गया हूँ और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे प्यार नहीं करता। स्माइली अपने गालों को फुलाते बोली, तो आप स्माइली को तैयार क्यों नहीं कर रहे? अगर मम्मा नंबर 3 स्माइली को तैयार करेंगी तो वह थक जाएंगी, वह बहुत नाजुक है। मम्मा कहती हैं लड़कियां राजकुमारी होती हैं, उनसे कुछ भी नहीं करवाना चाहिए, सारे काम बॉयज़ को करने चाहिए, और डैडी भी मम्मा के बाल बनाते हैं। जय हंसते हुए सैंडविच बनाकर अपने हाथ धोकर पहुँचता है और स्माइली को गोद में लेकर उसके बाल खींचते हुए बोला, अपनी मम्मा की संगत में मत रहो, पता नहीं अम्मू सिस्टर ने तुम्हें क्या क्या सिखाया है, और तुम्हारे डैड नंबर 4 तो जोरू का गुलाम है। वह स्माइली को रूम में ले जाकर उसे तैयार करने लगता है। जय को हेयर स्टाइल बनाना बहुत अच्छे से आता था और वह हर चीज़ स्माइली की पसंद थी, इसलिए वह उसे अपने बाल बनवा रही थी। हमारा पूरी रात नहीं सोई थी, इसलिए उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल नजर आ रहे थे। आज भी पूरी रात नहीं सोया था, इसलिए वह हमारा से सो रहा था, आराम से सो रहा था। हमारा शावर लेकर तैयार हो जाती है। उसने ब्लू कलर के प्लाजो और वाइट कलर का टॉप पहना था, जिसे उसने प्लाजो के अंदर लॉक किया था। उसने बाल बनाए और बाद में वह सोचने लगी कि वह तीनों बच्चों को एक साथ नीचे कैसे लेकर जाए। इसी वक्त स्माइली तैयार होकर भागते हुए आई। जय ने उसे 2 चोटी बनाई थी, मगर वह थोड़ी डिज़ाइनर थी, इसलिए वह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। स्माइली को देखते ही अमायरा उसके गाल छूते मुस्कुरा कर बोली, बेबी गर्ल तो बहुत क्यूट लग रही है, और जाओ जल्दी से किसी को बुला कर लाओ, फिर हम बेबीज़ को नीचे लेकर चलते हैं। स्माइली बेड पर चढ़ बारी बारी से अंश तक और क्रिश को देखती है। स्माइली को पता था कि क्रिश सबसे ज़्यादा नॉटी है, क्योंकि जब भी वह क्रिश के साथ खेलती थी तो वह अक्सर कर बहुत एक्टिव होता था। वह क्रिश के गालों को दबाते हुए एक्साइटेड होकर बोली, बेबी उठो, क्या तुम मेरे साथ किंडरगार्टन चलोगे? मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाऊंगी। क्रिश सो रहा था, वह कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ये देखकर स्माइली अमायरा को देखकर मुंह बनाते बोली, मम्मा ये कुछ नहीं बोल रहा है, रोज़ ये स्माइली के साथ खेलता था पर अब नहीं खेल रहा है, क्या अब इसे स्माइली पसंद नहीं है? अमायरा हंसते बोली,
अभी वो सो रहा है और अभी तो वो बहुत छोटा है, इसलिए तुम्हारे साथ किंडरगार्टन नहीं जा सकता। जब तुम वापस आओगी तब इसके साथ फिर से खेल लेना। अब जाओ, जाकर किसी को बुला लाओ ताकि हम बेबीज़ को नीचे ले जा सकें। स्माइली एक्साइटेड होकर जल्दी से भाग जाती है और वो शुगर के पास जाती है और उसे लेकर आ जाती है। सभी लोग नीचे आ गए थे। बच्चे पालने में अभी भी सो रहे थे, केवल क्रिश जाग रहा था। अमायरा ने देखा कि अब बच्चे अकेले नहीं हैं, तो वह सीक्रेट हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी, मगर अचानक उसके कदम रुक गए क्योंकि सामने से तंश आ रहा था। तंश के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें थोड़ी सी लाल थीं, उसके शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे और उसकी शर्ट अस्त व्यस्त थी। यही नहीं, उसके बाल भी अस्त व्यस्त थे, जैसे वे किसी से लड़ आया हो। उसकी गोद में त्रांश था, जिसे वह गुस्से से पकड़े हुए था। तंश के बालों को नोच रहा था और उसकी गोद से उतरने की कोशिश कर रहा था। तंश जब उसे गुस्से से देखता है तो त्रांश उसके बालों और जोर से नोचते हुए उसके बालों को काटने की कोशिश करता है। अमायरा जैसे ही उन्हें सही सलामत देखती है तो वह खुश हो जाती है और जल्दी से भागते हुए उसके पास जाती है। तंश और त्रांश दोनों को अमायरा की प्रेजेंस का एहसास हो जाता है, इसलिए दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। अमायरा को देखते ही त्रांश रोते हुए अपने हाथ ऊपर कर देता है और अमायरा जल्दी से उसे गोद में लेकर अपने गले से लगा लेती है और खुश होते हुए उसके गालों पर किस करने लगती है। त्रांश अपने नन्हे नन्हे हाथों से अमायरा के गालों को पकड़कर सहलाने लगता है। वह थोड़ा एक्साइटेड नजर आ रहा था। तनिष जो काफ़ी थका हुआ था क्योंकि पूरी रात उसने त्रांश को ठीक करने में बिताई थी और अब त्रांश को इतना एक्टिव देखकर तंश से बोला, कितनी एक्टिंग करता है ये, पूरी रात मुझे परेशान किया और अब सही होते ही तुम्हारे बाल नोचने लगा। अपनी मॉम के पास आते ही ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे हमने इसे कितना मारा पीटा हो। त्रांश रोते हुए अमायरा से चिपक जाता है। अमायरा बहुत खुश थी उसे सही सलामत देखकर। वह उसे अपने सीने से लगाकर उसके गालों को सहला रही थी। त्रांश का शरीर अब कल रात की तरह ठंडा नहीं था और ना ही पीला पड़ा था। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वह बीमार था। अमायरा दोबारा उसके गालों को किस करती है और त्रांश रोते हुए तंश की तरफ इशारा करने लगता है और फिर से अमायरा के गले लगकर रोने लगता है। बाहरी इंसान होता तो उसे जरूर गलतफहमी होती कि तंश ने उसे मारा है, इसलिए वह रो रहा है। तंश अपने हाथ को बढ़ाकर त्रांश के गले को सहलाकर ठंडे भाव से बोलता है, बस करो, तुम्हारे आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। तुम्हारी इस एक्टिंग पर तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलने वाला। त्रांश तुरंत शांत होकर अपनी नीली आंखों से तंश को देखने लगता है। तंश अपने सर को अमायरा के दूसरे कंधे पर रख देता है। अमायरा को उसके थकावट का एहसास होता है। वह तुरंत उसके माथे पर किस करके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोली, हनी तुम आराम करो, तुम थक चुके हो। पर क्या त्रांश पूरी तरह से ठीक है? और क्या तुमने दवा ली थी जो मैंने हर्ष भाई से भिजवाई थी? वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसे लग रहा था फिर से त्रांश के साथ वही सब ना हो जाए और तंश की भी हेल्थ ना खराब हो जाए। तंश कोई जवाब नहीं देता। वह अपने हाथ से उसके कमर पर बांध लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तनिष अपने गले को साफ करते बोला, त्रांश अभी ठीक है, उसे फुल कपड़े पहनाना। आजकल मौसम बहुत ख़राब हो रहे हैं, बारिश हो रही है, इसलिए उसे बाहर मत लेकर जाना और कुछ भी मत खिलाना। उसके लिए मिल्क ही सही है। लेकिन तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतना कहते हुए गुस्से से चला जाता है। त्रांश की गहरी नज़र केवल तंश के ऊपर थी। उसे अमायरा के कंधे पर सिर रखे हुए देखकर त्रांश उसके बालों को खींचते हुए चिल्लाने लगा और उसे अमायरा से दूर करने की कोशिश करने लगा। तंश उसे घूरने लगा तो त्रांश रोते हुए अमायरा को देखकर जिद करने लगता है। वह दोबारा तंश के बालों को खींचते हुए उसे अमायरा से दूर करने लगता है। अमायरा जो केवल उन दोनों के हेल्थ को लेकर परेशान थी, अचानक ही दोनों की लड़ाई से परेशान हो जाती है क्योंकि दोनों उसके साथ रहना चाहते थे, मगर त्रांश तंश से दूर कर रहा था। जय जब यह सब देखकर मज़े ले रहा था, मिनी उसे कॉफ़ी ला कर देती है तो जय जल्दी से बोला, मेरे लिए ऐसा बच्चा पैदा मत करना जो इतना जलता हो, मुझे प्यारी बेटी चाहिए। मिनी शर्मा जाती है। वहीं तनिष एक नज़र शुगर को देखता है।
दोनों के बीच अभी भी ज़्यादा बात नहीं होती थी। इसके बाद तनिष्क रूम में चला जाता है। तनिष्क का शरीर बहुत गर्म लग रहा था, इसलिए अमायरा उसके हाथ को पकड़ती है और तनिष्क को गोद में लिए ही कहती है, जय ब्रो, आप मेरे बच्चे को संभालिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जय इस्माइली को गोद में उठाते हुए बोलता है, मैं तो वैसे भी हमेशा से बच्चों को ही संभालता रहता हूँ, तुम एक दो मुझे दे क्यों नहीं देती? मैं इस्माइली को और क्रिश को अपने पास रख लूँगा, इससे लिटिल ब्रदर का भार भी थोड़ा कम हो जाएगा। शुगर हंसते हुए बोलती है, वैसे अभी भी मौका है, मैं बच्चों को संभालती हूँ, तुम अपनी बीवी के साथ रूम में जाओ और अपने बच्चों की प्लानिंग आराम से करो। जय मिनी को देखने लगता है तो मिनी शर्माते हुए भाग जाती है। रूम में पहुंचते ही तंश को हल्का सा चक्कर आ जाता है। अमायरा तंश को बेड पर लिटा रही थी, इसलिए देख नहीं पाई। तंश उसके बाद वार्डरूम में जाकर अपने कपड़ों को निकालता है। वह वॉशरूम में जैसे ही जाता है उसका सिर फिर से घूमने लगता है। अचानक उसे खांसी आने लगती है और जैसे ही उसने मिरर में अपने चेहरे को देखा उसका चेहरा डार्क हो गया, क्योंकि उसके नाक से और मुंह से खून निकल रहा था। अमायरा तंश को हमेशा टाइम पर दवा देती थी क्योंकि उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी, मगर तंश बाहर होता था या अमायरा आसपास नहीं होती थी तो वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देता था, जिस कारण जब उसके नाक से खून बह रहा था तंश अमायरा को छोड़ नहीं रहा था। इसलिए अमायरा उसके साथ लेकर अपने एक हाथ में टॉवल लेकर वॉशरूम आ जाती है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।